पैसा मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार या फिर एक स्कैम। क्या है पैसों का काला इतिहास और पैसों का वो सीक्रेट क्या है जिस पर अमीर लोग अरबों खर्च करते हैं ताकि वो आपको पता ना चले। The government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. पैसा इंसानियत का एक ऐसा नशा जिसने हम शिकारियों को व्यापारियों, सौदागरों, बादशाहों और गुलामों में बदल दिया। इसने जंगलों में रहने वाले आदि मानवों को इन गगनचुंबी महलों में लापटका। इन शिकारियों का परचम आज मंगल ग्रह तक लहरा चुका है। चलिए पैसे के इस मायाजाल के पीछे का डर्टी गेम समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन ये हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। दिन रात इसके लिए मेहनत करो, उसे किसी प्रोडक्ट के बदले किसी और को दे दो और वो बंदा आगे उससे अपनी पसंद की चीजें खरीदेगा। एंड इट कीप्स सर्कुलेटिंग। यहीं से शुरू होता है ये मैट्रिक्स यानी मायाजाल। आज दुनिया में टोटल 1350 खरब डॉलर पैसा है, लेकिन इसमें से लगभग 1300 खरब डॉलर वो पैसा है जो नजर ही नहीं आता। नजर ही नहीं आता का क्या मतलब, आप बस देखते जाओ। वक्त है आज से 17,000 साल पहले का, जब पैसे का कोई अस्तित्व नहीं था। 15,000 BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था। उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरीके से जिंदा रहना। शिकार तो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। और यहाँ से जन्म होता है बार्टर सिस्टम का। तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे, यानी चीजों का लेन देन करना। इस सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामियन ट्राइब में हुई, जिसने इंसानों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। हजारों साल गुजरते गए और इंसानों की आबादी बढ़ती चली गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे। तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लेन देन का हिसाब रखना बहुत ही मुश्किल था। हमने मिट्टी के टुकड़ों पर निशान बनाकर उसका हिसाब रखना शुरू किया और ये अकाउंटिंग की शुरुआत थी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कई बार सामने वाले को वो चीज नहीं चाहिए थी जो आपके पास है। इससे बहुत से ट्रेड नहीं हो पाते थे। इंसानों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए 2500 BC के आसपास कमोडिटी मनी का आविष्कार किया। हमने उस हर एक चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी और जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हर कोई उसके जरिए ट्रेड करने के लिए राजी था, जैसे गाय, भैंस, तीर तलवार, जानवर और इंसान यानी उस वक्त गुलामों को भी पैसे की तरह इस्तेमाल करना आम बात थी। अब ये पता करना बहुत ही मुश्किल था कि अमुक चीज की कीमत क्या है, क्योंकि हर कमोडिटी अपनी एक अलग कीमत रखती थी। 600 BC एंशिएंट ग्रीक में मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई। सोने चांदी के ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। ये है दुनिया का पहला सिक्का, द लीडियन स्टेटर। इन सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले 1000 BC में चाइनीज लोगों ने की और इसके बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत अपने नाम से सिक्के निकालने लगी और हर कोई अब सिक्के यूज करने लगा। उस वक्त ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों पर थी। सिक्के वजन में ज्यादा होने से समुद्री जहाजों में जगह ज्यादा लेते थे। ट्रांसपोर्ट में समय भी अधिक लगता था और कई बार भयंकर समुद्री लूट का सामना भी करना पड़ता था। अब जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो हल्की हो और जिसे आसानी से स्टोर और काउंट किया जा सके। लेकिन एक मशहूर कहावत है, एवरीबडी लव्स प्रोग्रेस बस नोबडी लाइक्स टू चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है पर बदलना कोई नहीं चाहता। 1279 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने शाल के वृक्ष से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। कुबला खान लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था और इससे इनकार का परिणाम होता था मौत। वैसे ये थी तो पेपर मनी, लेकिन इसे कहते हैं IOU, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो इसे सोने चांदी में बदलवा लेना। और लोग वो तो उसी कागज को आगे ट्रेड करने लगे। शुरुआत होती है एक ऐसी ताकत की जिसे रोकना असंभव था, बैंक्स। इंटरनेशनल ट्रेडिंग की आसानी और तीव्रता से अब ये पेपर मनी दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। यहीं से पैसे के पैसे कुछ लोगों ने लोगों से गोल्ड लेकर उनके बदले IOUs देने लगे, पर IOUs को वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे। लोगों ने चोरी होने के डर से सोना इन बैंक्स में जमा कराने लगे और पैसा कमाने के लिए बैंक्स लोगों को IOUs उधार देने लगे। पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। बैंक्स के पास उतने सिक्के थे ही नहीं जितने शहर में पेपर मनी थी। लोगों को ये बात पता चलने पर वो सिक्के लेने के लिए बैंक की तरफ भागने लगे। बैंक के पास सबको देने के लिए पैसा था ही नहीं। बैंक से लोगों का भरोसा टूटा और अब वो गोल्ड घर में ही छुपा कर रखने लगे। इससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया। 1816 ब्रिटेन ने एक लॉ बनाया कि हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे जितना हमारे पास गोल्ड होगा। इससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में ही दिया जाएगा। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। बहुत सी कंट्रीज और 1900 में फाइनली US ने भी इसे अपना लिया। देश में अगर पैसा ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन होता है जो खतरनाक है, और पैसा कम होने पर डिफ्लेशन होता है जो और भी ज्यादा नुकसानदायक है।
1930s वक्त था यूएस ग्रेट डिप्रेशन का और इसका कारण था डिफ्लेशन। चीजों की कीमत बहुत कम थी और कंपनीज लोगों को सैलरीज नहीं दे पा रही थी। लोगों के पास ना पैसा था और ना ही जॉब्स। इकोनॉमी क्रैश करने लगी। इसका समाधान निकालते हुए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1933 में डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड फेड को बनाया गया। वो IOU जिसे आप गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, अब वो महज एक कागज का टुकड़ा रह गया था जिसकी कीमत हर दिन कम होती जा रही थी। आज के वक्त दुनिया में यही पेपर मनी या फियाट मनी चलती है और अब हमें स्पीड की जरूरत थी जिससे हम पैसों को कुछ नैनो सेकंड्स में कहीं भी ट्रांसफर कर सके। 1980 में लॉन्च होती है डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन महज कुछ ही सेकंड्स में। ना चोरी का डर, ना गिनने की जरूरत और बैंक्स को ना प्रिंट करने का झंझट। इससे घर बैठे हम 1 सेकंड में कुछ भी खरीद सकते थे। डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी थी, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। तो 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया तो इसे बनाने वाले का बस नाम ही जानती है, सतोशी नाकामोटो, और कुछ भी नहीं। लेकिन इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स नहीं अप्लाई होने से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज किया जा सकता है। ये ट्रांजैक्शंस क्राइम के लिए एक ग्रीन फ्लैग है और एक कंट्री के लिए बहुत नुकसानदायक। बिटकॉइन चाहे जैसा भी हो, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में 1 अरब साल लग जाएंगे या शायद उससे भी ज्यादा। 2009 में एक बिटकॉइन $0 का था, 2011 में $1 और आज 2024 में इसकी कीमत 34 लाख रुपए है। दोस्तों, अब एक बार पीछे मुड़कर नजर डालिए, ये दुनिया कुछ हजारों साल में कितनी तरक्की कर चुकी है। हम बार्टर सिस्टम से ऐसे पैसे पर आ चुके हैं जो नजर ही नहीं आता। हमने जिस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, आज उसी से हमारा नुकसान हो रहा है। आप पूरे महीने जी जान लगाकर मेहनत करते हो बस कुछ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स और कागज के टुकड़ों के लिए, जिसकी कीमत हर पल कम होती जा रही है। पर आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले असली पैसे को पहचानो। वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, घटे नहीं, वही असली पैसा है। इन्वेस्ट इन रियल मनी। अगर इस दुनिया का सारा पैसा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो कुछ वक्त में वो पैसा फिर से उन्हीं अमीरों के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि टॉप 1% रिच लोग पैसे के बारे में वो जानते हैं जो आप लोग नहीं जानते। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे, कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी।